में कोई दो राय नहीं कि भारत की जो संस्कृति है, भव्य हमारी सभ्यता है, हमारे संस्कार हैं, हमारे सनातन से कुंभ का और प्रयागराज का एक बहुत बड़ा जुड़ाव रहा है। बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा था। कुंभ के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक दोहा कहा है, मैं उसे शुरू करूंगा। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पाते अवसब होई। जिस महाकुंभ के बारे में हमारे वेद पुराणों में ये उल्लेख है, उस महाकुंभ को लेकर के इस प्रदेश और देश में सोशल मीडिया के माध्यम से इतनी भ्रांतियां फैलाई गईं। मानवर कुछ हम आपको उसके उदाहरण से शुरू करेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूजर ने 13 जनवरी 2025 को समय 7:45 कुंभ मेले में आर्मी ने जनता को मारी चप्पल शीर्षक से खबर प्रसारित की, जो सरासर झूठ अफवाह निकली। ये वीडियो बिहार के पटना से संबंधित थी, जिसे महाकुंभ प्रयागराज का बताकर के जनता के बीच भय, डर और का माहौल बनाकर महाकुंभ को बदनाम करने का प्रयास किया। दूसरा, सोशल मीडिया के ही प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूजर द्वारा दिनांक 9 फरवरी 2025 को महाकुंभ में लगी आग, तीसरी बार शीर्षक में महाकुंभ बस स्टेशन में 40 से 50 गाड़ी जलने की खबर प्रसारित कराई गई, जिसका वीडियो 2020 मिस्र में लगी काहिरा की आग का था। इससे भी भ्रामक अफवाह फैलाने का काम किया गया। वहीं एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 9 फरवरी 2025 को प्रयागराज के नैनी स्थित पेट्रोल पंप पर अधिक दर पर पेट्रोल डीजल देने की भ्रामक सूचना सोशल मीडिया पर वायरल की गई, जो सरासर भ्रामक और असत्य निकली। इसी प्रकार अराजक तत्वों द्वारा अन्य स्थलों की घटनाओं की वीडियो को महाकुंभ से जोड़कर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, जिसमें भगदड़ के कांड के वीडियो भी प्रसारित कराए गए। जब इसकी जांच कराई गई तो पाया गया कि ये वीडियो नेपाल की एक घटना से संबंधित था। इसी प्रकार एक सोशल मीडिया यूजर द्वारा महाकुंभ प्रयागराज में फाफामऊ पर गंगा घाट पर प्लाटून पुल क्षतिग्रस्त होने की भ्रामक सूचना सोशल मीडिया पर वायरल की गई। जांच हुई तो फाफामऊ गंगा घाट पर पड़ने वाले तीनों पुल पूरी तरीके से सुरक्षित थे। मान्यवर, इसी तरीके से एक बहुत गंभीर पोस्ट एक्स पर की गई। यूजर द्वारा महाकुंभ 2025 के प्रथम दिन हार्ट अटैक का कहर, 11 श्रद्धालुओं को आया दिल का दौरा, शीर्षक की खबर को प्रसारित किया गया। मान्यवर, महाकुंभ 13 जनवरी से प्रारंभ हुआ और मैं कह सकता हूं हमें गर्व है इस बात का। इस भारत में रहने वाले 100 करोड़ लोगों को यह गर्व है कि दुनिया का आज तक का अगर किसी देश के किसी राज्य में सबसे सफलतम और सबसे बड़ा कोई आयोजन हुआ तो वो महाकुंभ हुआ। ये हमारी आस्था, हमारी भावनाओं से जुड़ा था। हम आज उन लोगों से कहना चाहते हैं, ये संजोग है। इस देश में कभी एक समय था कि जब यह महाकुंभ और सनातन के ध्वजावाहक रहे महाराजा विक्रमादित्य और महाराजा हर्षवर्धन के समय हुआ था। लेकिन आज हम गर्व से कहेंगे कि जब केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और राज्य में माननीय योगी आदित्यनाथ जी जैसे भारतीय संस्कृति के संवाद इस महाकुंभ का दायित्व संभाल रहे थे, तो लोगों को बहुत दिक्कत हुई। मान्यवर, ये महाकुंभ जिसमें जब आज हम चर्चा कर रहे हैं तो 54 से 55 करोड़ लोग मानवर इस महाकुंभ में आए। लेकिन आज हम कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से महाकुंभ को बदनाम करने का प्रयास किया गया, कुछ लोग उपदेश देते हैं। मान्यवर, हमको उनका उपदेश नहीं सुनना है जो कहते हैं मां गंगा को कहते हैं बहता हुआ गंदा नाला है। जो लोग यहां हमको दोहे और हमको प्रवचन सुनाते हैं, मान्यवर, ये देश के और उत्तर प्रदेश की जनता देखी है किसने रामचरितमानस को जलवाने का काम किया है, किसने प्रभु राम के बारे में गलत बोलने का काम किया है।
वो हमें दोहे सुना रहे हैं। ये दोहरा चरित्र मान्यवर नहीं चलेगा। दोहरा चरित्र इस देश में जिन लोगों ने किया है उनकी समाप्ति हुई है। मान्यवर आज हम कह सकते हैं इसकी जांच कराई जाए, इस पर चर्चा हो। वो कौन लोग थे जब पूरा दुनिया और दुनिया के महत्वपूर्ण लोगों ने उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया इतने बड़े आयोजन की, तो आज उसके बारे में गलत चर्चा और गलत सूचनाएं देने का काम कर रहे थे। मान्यवर, ये कुंभ किसी व्यक्ति का नहीं था। केरला से आए, कर्नाटका से आए, उड़ीसा से आए, हिमाचल से आए, 30 किलोमीटर जो पैदल भी चले, वो भी हर हर गंगे कह रहे थे। और उनसे पूछा जा रहा था तो कह रहे थे ऐसी व्यवस्था हमने अपने कभी जीवन में नहीं देखी। लेकिन कुछ लोगों को ये रास नहीं आती, कुछ लोगों की ये रास नहीं आती, जिन्होंने बंद कमरों में बैठ करके सनातन के खिलाफ षड्यंत्र रचने का काम करते हैं, खुद जाकर गंगा में स्नान करने का काम करते हैं और दूसरे को गंगा में नहाने के लिए रोकने का काम करते हैं। ये दोहरा चरित्र मान्यवर नहीं चलेगा। और इसलिए हम बधाई देंगे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन, जिसके लिए पूरे दुनिया के लोगों ने उत्तर प्रदेश की सरकार को धन्यवाद देने का काम किया, आभार देने का काम किया है। इस तरह के झूठे जो हमने दिनांक सहित दिए हैं, मान्यवर मेरा आपसे आग्रह है अंतिम में इसको संज्ञान में लिया जाए। जिन लोगों ने इस महाकुंभ को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पे इन झूठी खबरों को प्रसारित किया है, ये राष्ट्रद्रोही है, ये रामद्रोही है, ये गंगा मां द्रोही है। इनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए जांच करा करके। मेरा यह माननीय मुख्यमंत्री जी। अध्यक्ष जी, मैं धन्यवाद दूंगा आपको कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर नियम 56 के अंतर्गत इस संक्षिप्त चर्चा के लिए सदन को अवसर दिया है। मैं धन्यवाद देता हूं उन सभी माननीय सदस्यों को जिन्होंने अपने अनुभव से अपने विचार यहां पर रखे हैं। हम लोग जब यहां पर मान्यवर इस चर्चा में भाग ले रहे हैं, उस समय प्रयागराज में 56 करोड़ 25 लाख से अधिक श्रद्धालु मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की इस त्रिवेणी में आस्था की पावन डुबकी लगा चुके हैं। और जब हम सनातन धर्म के खिलाफ, मां गंगा के खिलाफ, भारत की आस्था के खिलाफ या महाकुंभ के खिलाफ कोई भी अनर्गल प्रलाप करते हैं, कोई झूठा वीडियो दिखाते हैं, तो इन 56 करोड़ लोगों की आस्था के साथ एक खिलवाड़ है, भारत की सनातन आस्था के साथ खिलवाड़ है। और मैं विनम्रता से कहूंगा कि आयोजन किसी पार्टी विशेष का नहीं था, किसी सरकार का नहीं था। मैं तो बार बार इस बात को कहता रहा हूं कि आयोजन समाज का है, सरकार पीछे है। सरकार सहयोग के लिए, अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए एक सेवक के रूप में हम लोग वहां पर हैं, और एक सेवक के रूप में अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने की हमारी जिम्मेदारी है। और उस निर्वहन के लिए हम लोग तत्परता के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे, क्योंकि हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। हमें भारत की सनातन परंपराओं के प्रति अगाध श्रद्धा का भाव है, और उन श्रद्धाओं को सम्मान देना वो हमारा दायित्व है। और ये हमारा सौभाग्य है कि इस सदी के इस महाकुंभ के साथ हमारी सरकार को जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ, और आयोजन के प्रति तमाम अफवाहों, तमाम प्रकार का दुष्प्रचार को दरकिनार करते हुए देश और दुनिया ने
इस पूरे आयोजन के साथ सहभागी बनकर के इसे सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया है। महोदय, भी आयोजन के 7 दिन बाकी हैं संपन्न होने के, और जो मैंने आज दोपहर तक के आंकड़े बताए हैं, 56 करोड़ 25 लाख से अधिक श्रद्धालु अब तक प्रयागराज की महात्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। और इसीलिए जब यहां पे हमारे प्रतिपक्ष के जो माननीय सदस्य डॉक्टर आर के पटेल जी, श्री संग्राम सिंह यादव जी और श्रीमती आराधना मिश्रा, मोना जी जब अपनी बातों को यहां पे कह रही थी, तो मुझे आपकी बातों को देख करके सचमुच एक तरफ हमें एहसास है अपनी जिम्मेदारियों का, हमारी संवेदनाएं हैं उन सभी के प्रति जो लोग 29 जनवरी के एक स्टैम्पेड के शिकार हुए थे, उन सभी श्रद्धालुजनों के प्रति भी, या प्रयागराज कुंभ के दौरान जो आपने अपनी नोटिस में उल्लेख किया है, सोनभद्र की, अलीगढ़ की या किसी अन्य जगहों पर प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन में भाग लेने के लिए या यहां से जाने के लिए जो लोग यहां से प्रयागराज महाकुंभ में महास्नान के बाद वापस जा रहे थे, सड़क दुर्घटना के शिकार हुए हैं, उन सबको हम श्रद्धांजलि देते हैं। हमारी संवेदना उन परिवारजनों के प्रति है। सरकार उनके साथ खड़ी है, हर संभव सरकार उनको मदद भी करेगी, लेकिन इस पे राजनीति करना कितना उचित है? प्रश्न यही है। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब आप अपनी बात कह रहे थे, मैं धन्यवाद दूंगा माननीय सदस्य श्री मनोज पांडे जी को, जिन्होंने उन अफवाहों की ओर ध्यान भी दिया, कि उल्लेख किया कि काहिरा का वीडियो लेकिन महाकुंभ के साथ जोड़ करके दुष्प्रचार किया जा रहा था, नेपाल का वीडियो महाकुंभ के साथ, झारखंड की किसी घटना को महाकुंभ के साथ, या देश के अंदर के किसी अन्य दुर्घटना को जूसी के साथ जोड़ करके दुष्प्रचार करके अफवाह फैलाने का जो कार्य हो रहा था, कौन लोग थे वो? और इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि बड़ा हसीन है इनकी जवान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं। जिन्होंने रात में चुन चुन के बस्तियों को लूटा, वही नसीबों के मारों की बात करते हैं।